मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है भाई 12 साल हो गए थे गांव का विकास को नहीं रहता। गांव के विकास खातिर अपने ये इस पद के लिए आए हैं। हर थोड़े से हर बिरादरी से एक एक नुमाइंदा लेंगे ताकि पूरा गांव का भाईचारा इकट्ठा करके उसी के पर सारा विचार करके न उस काम को जिस पर गांव में सहमति देगा उस काम को पहले प्रायोरिटी देंगे। चारों साइड में लाइब्रेरी बनाने का अपना एजेंडा है ताकि चारों पास से जो मैंने एजेंडा बनाया, मेरा जो संकल्प पत्र है ये है ना किसी को लुभाने के लिए नहीं है। मैं पूरा मेहनत करके इन पर पूरा खरा उतरूंगा और पूरे के पूरे ना वादे अपने पूरे निभाऊंगा। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बहन भाइयों ने काके तवा ने संजय ढांडा की राम राम। और आज हम बैठे हैं भाई हिसार जिले के गांव कुंवारी में। सरपंची का इलेक्शन है। गांव की सरकार का यो हमारा कार्यक्रम है और इसके तहत में सरपंचायत जो हमारे गांव में 22 सरपंच हैं उनके इंटरव्यू लेने लग रहे हैं। और आज हमारे साथ में बैठे हैं गांव कुंवारी में मेरे दादा लागे नाते में दादा सुरेश दून जी। सब तो पहला तो दादा नमस्कार। आपने नमस्कार भाई, सारे गाँव वाले ने भी नमस्कार। तो इलेक्शन का माहौल गर्मा गया, चुनाव चिन्ह भी आ गया। आपका चुनाव चिन्ह है? अपना चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। नू बताओ, देखो सीधी हरपी बात कराएंगे, कोई घना टेम नहीं लगावांगे। पहली बात तो यह है भाई इलेक्शन का जो माहौल है, दिन रह गए थोड़े और भाई नु कह सरपंच ने फिलहाल नींद भी नहीं आती होगी, ऐसा काम रहा दिन रात। सपोर्टर भी ला ले, सारे जुड़े ना लागे पड़े जुटे खड़े हैं। तो फिलहाल हम बात कराएं। एक सबसे पहला सवाल यो है कि आपका मकसद क्या है चुनाव में लड़ने का? मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है भाई 12 साल हो गए थे गांव का विकास को नहीं रहता। गांव के विकास खातिर अपने ये इस पद के लिए आए हैं। हाँ, सिर्फ एजेंडा रहेगा अपना विकास का। भाई शिक्षा का, भाईचारे का, खेल का, नशा सबसे बड़ा अपना गांव में नशे की लत में जा रहा है, उसको मिटाने के लिए इस मैदान में उतरे हैं। अच्छा, हाँ, भाईचारे की बड़ी बात करी। देखो भाई पंचायत का इलेक्शन ऐसा हो इसमें कितने न कितने भाईचारे की भावना न कड़े ठेस पहुंच जाए आज आ सके है। तो आप मतलब भाईचारा ने इकट्ठा करने खातिर क्या नीति अपनाओगे? भाईचारा ने अपनी जो पंचायत बनेगी उसमें तो 17 बनेंगे, 16 मेंबर एक सरपंच। ठीक बात है। उसके बाद भी उनके अलावा हर थोड़े से हर बिरादरी से एक एक नुमाइंदा लेंगे ताकि पूरा गांव का भाईचारा इकट्ठा करके उसी के पर सारा विचार करके न उस काम को जिस पर गांव में सहमति देगा उस काम को पहले प्रायोरिटी देंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। गांव का भाईचारा गांव के विकास की खातिर बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा भाई जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, माहौल जो जैसे भी 8-10 दिन हो गए प्रचार में जुटे ने, तो नू देखें आपने के लागे है, आपके के कॉन्फिडेंस है भाई आप जीतोगे? भाई मेरे को है ना 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, उसके बेस पर मैं आज जो आ रहे थे जो गांव के उससे भी ये क्लियर हो गया भाई अपनी जीत निश्चित है। ठीक बात है। हाँ, सारा 36 बिरादरी का हर साइड का आदमी आया हुआ था अपनी सभा में। सरपंच बनने के बाद में देखो भाई सरपंची के खातिर वादे करने है ना कर सके हैं, लेकिन निभाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सरपंच बन भी गए, जीत गए हम, और आपके जीतने के बाद में जो 4-5 जो मेन जो एजेंडे हैं जो भाई आपकी प्राथमिकता पर रहेंगे वो कौन कौन से शामिल करें? वो सबसे पहले तो रहेगा नशा मुक्त अपना गाँव। अच्छा, फिर दूसरा रहेगा शिक्षा का क्षेत्र। हाँ, जिसमें क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अपना 10 का स्कूल है उसको 12वीं तक का स्कूल बनवाएंगे, और अभी जो टीचर हैं वो कम हैं उनको पूरा करवाएंगे। सरकार ने अपॉइंट कर दी, सरकार ने टीचर कम कर दिया, आपके एक व्यवस्था करो। उस बेस पर हम ग्राम पंचायत के ग्रांट से टीचर लगवाएंगे, उनको अपनी पंचायत की तरफ से है ना तनख्वाह देंगे और टीचरों की पूरी भर्ती करवाएंगे ताकि पढ़ाई पूरी हो सके। शिक्षा के लिए है ना अभी बच्चे उनने कई बार क्या है उस साइड के बच्चे चारों साइड के बच्चे पूरा आ नहीं सकते, उसके लिए चारों साइड में लाइब्रेरी बनाने का अपना एजेंडा है ताकि चारों पास से भाई उस साइड में एक अम्बेडकर सभा बना रखी, उस साइड में भी एक जगह लेकिन है वहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे। एक बस स्टैंड पर अपना लाइब्रेरी बनाएंगे, या एक दो जहाँ अपने आंगनवाड़ी है उनकी जगह लेकिन वहाँ भी उसका पढ़ाई का अपना लाइब्रेरी का सिस्टम बनाएंगे ताकि बच्चों को, हर बच्चे को, गरीब तबके का हो कोई भी हो, उसको पढ़ाई से है ना शिक्षा से पिछड़े ना। जो है ना जो मैंने एजेंडा बनाया, मेरा जो संकल्प पत्र है ये है ना किसी को लुभाने के लिए नहीं है। मैं पूरा मेहनत करके
इन पर पूरा खरा उतरूंगा और पूरे के पूरे है ना वादे अपने पूरे निभाऊंगा पूरा की। उसके लिए मैंने चाहे सरकार से है ना कितने भी चक्कर लगाने पड़े, मैं अपने गांव को अगर सारा काम को इकट्ठा करके मेरे को वहां ले जाना पड़ेगा तब भी मैं सरकार के पास आके पूरे काम करवाऊंगा। बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत विश्वास के साथ में यह बात करी है। एक ठीक है, यह बात होगी गांव के जो सामूहिक विकास की बात करें उसकी खातिर आप क्या करोगे भाई? सरपंच एक लायक रहेगा, मेंबर साथ में मिलकर करेगा, या और कोई आपके पास में कोई एजेंडा हो? सरपंच का अकेला का नहीं होता, मैं पूरे गांव को साथ लेके जो बुद्धिजीवी आदमी है हर ठोड़े से हर परिवार से सबको साथ लेके पूरा गांव का एक ग्राम सभा करके ना उसका एजेंडा बनाएंगे, उसी बेस पर आगे बढ़ूंगा काम के लिए। ठीक बात है, मतलब इसी खातिर कमेटी बनाएंगे भाई, उसमें चाहे 21 आदमी आ जाओ चाहे 31 आदमी आओ, हर महीने उसकी मीटिंग होगी और जो भी काम होगा सार्वजनिक तौर पर उसका लेखा जोखा गांव के बीच में हर काम का, हर कोई भी ग्रांट आएगा उसका लेखा जोखा गांव के बीच में रखूंगा। संजय भाई बाडा रोड पर है ना, मैं कई बार गया हूँ, वहाँ एक तो गंदगी का बहुत बुरा हाल है, उधर है ना कचरा सारा डाल दें, उसके लिए एक अपने ट्रैक्टर ट्राली का करके जहाँ गांव के चारों ओर एक एक किला दिया गया है जो आडी रोड़ा बोले हैं, उसमें कचरा का एक अलग से स्थान बनाया जाएगा, वहीं प्लांट बना के उसका रिसाइकलिंग बोले उसके हिसाब से करके ना उसको खाद के रूप में तैयार करा जाएगा और ट्रैक्टर ट्राली लगा के ना गांव का कचरा उनको औरतों को नहीं गिरने जाना पड़ेगा, हर घर से उठा के ना सही पर लेके जाएंगे। और दूसरा अपना खेल का उस साइड में अपना बाड्या रोड पर जो बच्चे हैं SC के हैं उस साइड में बच्चे इस साइड में नहीं आ पाते, काफ़ी लंबा पड़ जाए यानी कि 2 किलोमीटर से ऊपर पड़ जाए तो छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, मैं उसके लिए या पंचायत से जगह नहीं मिलेगी तो किसी जमींदार से ठेका लेके लीज पर लेके वहाँ खेल ग्राउंड का भी निर्माण करवाऊंगा। या पंचायत की जमीन है ना, वहाँ एक किला है, उससे अगर वो हो जाता है किला मिल जाता है तो उसमें एक लाइब्रेरी और खेल का ग्राउंड उसमें करवाएं। तो गरीबों के लिए है मेरा जो पीछे जो 2.5-3 साल में जो मैं घूमया हूँ, जो मेरे सामने समस्या आई है गरीबों की, भाई मनरेगा का पैसा जो काम करते हैं उनके खातों में नहीं आया, दूसरों के खाते में आ गया, उसके लिए मैं सार्वजनिक तौर पर हर जो काम जाएगा उसका फोटो लूंगा और उसी के तहत उसी के खाते में पैसा जाएगा, जो गरीबों का हक होगा वो गरीब, हाँ गरीब को ही मिलेगा न कि किसी और को। एक संजय भाई एक सबसे बड़ी समस्या है नशे की, उसमें जाके ना रात में इतने बच्चे हो जाती है गड़बड़, अपनी बहू बेटी बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ महसूस करती हैं, उसके लिए मैंने अपना एक एजेंडा रखा है हर चौराहे पर CCTV कैमरे और लाइट, ताकि उसमें जो कोई शरारती तत्व आते हैं उसमें कैमरे में आ जाए, तो उसके लिए मैंने CCTV कैमरे और हर चौराहे पर लाइट लगवाने। और पानी के लिए अपने जोड़ का पानी बहुत गंदा हो रहा है, सारा गंदा पानी बारिश आती है या नल के आते हैं ओवरफ्लो होता है वो सारा जोड़ में जा है, उसके लिए मैंने जोड़ की 4 दीवारी और जो घाट है वो थोड़ा ऊंचा उठवाने का प्रयास करूंगा। गाँव वाला तो ये अपील करना चाहूँ भाई 25 तारीख को नारियल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने का काम करें। आपका बहुत